बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आपके? चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर नंबर 18 के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूँ। लास्ट टाइम तक हमने कुछ आर्टिकल्स कर लिए थे और कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अभी क्योंकि न्यूमेरिकल्स अभी रहते हैं हमारे, जहाँ तक हमने पढ़ लिया है उससे रेलिवेंट न्यूमेरिकल्स, तो आज हम मज़ीद जो है वो 4 न्यूमेरिकल्स फर्दर जो है 12.4 टू 12.7 तक जो हम करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर होगा और माशाल्लाह आप लोगों को समझ भी आ गई है। और बिल्कुल इसी तरह जो है वो फीडबैक देते रहें और कहीं पर अगर प्रॉब्लम हो तो वो बिल्कुल डिस्कस करें। तो टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें, रफ रजिस्टर्स, और उसके बाद आप अपने बुक को ओपन करें और पेज नंबर 67 पर ले आए। कैलकुलेटर अपने पास रखें। 12.4 क्या कहता है? 12.4 कहता है कि एक फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दैट फॉर्म्स एन इमेज 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। मिरर ने हमें बताया कि कौन सा है, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो। जब भी मिरर इमेज बिहाइंड बनेगा तो क्यू की वैल्यू यानी इमेज की वैल्यू क्या होगी? माइनस होगी। लिहाजा क्यू जो है हमारे पास क्या हो गया? माइनस 5.66 सेंटीमीटर। An object placed 34.4 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि ऑब्जेक्ट फ्रंट ऑफ मिरर है तो वो प्लस होगा 34.4। ओके, इज द मिरर कनकेव और कन्वेक्स हमने फाइंड आउट करके बताना है। क्यू के क्यू की वैल्यू तो माइनस में है, अगर तो एफ भी फोकल लेंथ भी माइनस में आ गई तो ये क्या हो जाएगा? कन्वेक्स। और अगर फोकल लेंथ प्लस में आ गई तो ये क्या होगा? कनकेव। तो ये हमने फाइंड आउट करना है, बड़ा इजी सा न्यूमेरिकल है। प्लस माइनस माइनस, मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को एज इट इज उतार लेना है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। माइनस 28.74 194.7 1 ओवर एफ। तो f क्या होगा हमारे पास? 194.7 डिवाइडेड बाय 28.74 माइनस में, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस 6.77 सेंटीमीटर। क्योंकि फोकल लेंथ अब किसमें आ गई है? माइनस में आ गई है। यस, इट इज अ कन्वेक्स मिरर, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर ही f भी माइनस होता है और q भी माइनस होता है। कर लिया नोट आपने? ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास है जी। An image of a statue appears to (11.5 centimeter) behind a concave mirror with focal length 13.5 centimeter। इमेज बिहाइंड हो गया तो Q इज इक्वल टू माइनस 11.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्योंकि बिहाइंड द मिरर है तो फोकल लेंथ भी क्या होगी? माइनस में। कनकेव मिरर है। अच्छा, अब ये जरा समझें कि है तो कनकेव मिरर, कनकेव मिरर में जो कनकेव मिरर में वैल्यू f की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। कब? जब वो क्या कहता है? इन फ्रंट ऑफ। मेरी बात सुनो, अगर वो ये कहते हैं बिहाइंड द मिरर तो फिर आपके पास वो क्या चीज़ बन जाती है?
नेगेटिव हो जाती है, तो लिहाजा f इज इक्वल टू माइनस 13.5 सेंटीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है? p हमने फाइंड आउट करना है, तो बताएं कि p हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/p इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/q, माइनस माइनस प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन माइनस 11.5 13.5, 2 डिवाइडेड बाय 155.25 1/p। हमने क्या फाइंड आउट करना है? p रेसिप्रोकल ले लेंगे और आंसर आपके पास आएगा 77.62। अच्छा, अगर ये देख लीजिएगा, ये 12.5 की जो स्टेटमेंट है इसमें कन्वेक्स मिरर लिखा हुआ होगा आपके पास ना, बुक में न्यू एडिशन होना चाहिए कन्वेक्स मिरर। एन इमेज ऑफ अ स्टैचू appears to be 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कन्वेक्स मिरर विद फोकल लेंथ 13.5। क्योंकि कन्वेक्स मिरर होता है लिहाजा फोकल लेंथ क्या माइनस में, कनकेव मिरर के साथ जो है वो ये आप वैल्यू नहीं आती, लिहाजा आपने इस चीज़ को ज़रा नोट करना चाहिए। ठीक है, 12.6 12.6 क्या कहता है? 12.6 कहता है इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी कनकेव मिरर के साथ, इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 8.7। ऑब्जेक्ट इज प्लेस 13 सेंटीमीटर टॉल एंड 19.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। p इज इक्वल टू 19.3 सेंटीमीटर और टॉल जो है वो ऑब्जेक्ट कितने है? 13.2। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं हमने? फाइंड द लोकेशन ऑफ द हाइट एंड हाइट। पहले तो पहला पार्ट जो है उसमें क्यू मालूम करना है और एच आई जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, 1/q इज इक्वल टू 1/8.7 minus 1/19.3, 1/q is equal to 8.7, 19.3, 19.3, 8.7, 10.6, 167.91 और इसका रेसिप्रोकल लेंगे 167.91 डिवाइडेड बाय 10.6 एंड दैट इज 15.84 सेंटीमीटर। ठीक हो गया जी। पार्ट 1 उसमें कहा था ए में क्या अपने इमेज की लोकेशन और उसकी हाइट है। हाइट का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि HI/HO इज इक्वल टू Q/P। हमने HI निकालना है, HI इधर ही रहने दें, Q/P मल्टीप्लाई बाय HO। Q अभी आपने निकाला है 15.84, P आपके पास गिवन है 19.3 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है 13.2। पुटिंग द वैल्यू एंड यू विल गेट द आंसर 10.83 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने इसका ए पार्ट किया है, ये हम ए पार्ट कर रहे थे, इसका न्यूमेरिकल का बी पार्ट है, ये नोट कर लिया आपने।
पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट में कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इफ ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फॉर एज फ्रॉम द मिरर। इसका मतलब जहां ऑब्जेक्ट पहले था उससे आप डबल कर लें, इसका मतलब ये वो फोकल लेंथ तो वही रहेगी, ये बी के लिए आपको दोबारा डाटा बनाना पड़ेगा। पी डैश जो है वो ट्वाइस ऑफ पी है, यानी कि 2 into 19.3 and that is 38.6। तो फिर अगेन जब आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज होगा तो इमेज की पहले लोकेशन चेंज होगी, फिर हाइट निकलेगी। इसका मतलब पहले आपको क्यू डैश भी निकालना पड़ेगा एंड देन आप उसकी जो है वो इमेज निकाल सकेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/q इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/p, 1/8.7 माइनस 1/38.6, 1/q इज इक्वल टू 8.7, 38.6, 38.6 minus 8.7, 29.9 and divide by 335.82 and q is equal to 335.82 divided by 29.9 और q की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 11.23 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं करनी थी, लेकिन हमें जो अगला उसने कहा कि अगर ट्वाइस करेंगे तो इमेज की लोकेशन भी चेंज होगी, तो वो हमें खुद से पहले q निकालना है, फिर हम उसकी हाइट निकालेंगे। बात को फॉलो करें, यहाँ तक हो गया। मैं यहाँ पर इसकी इमेज की हाइट निकालूँ। अब इमेज की हाइट क्या है, एच आई इज इक्वल टू क्यू ओवर पी मल्टीप्लाई बाई एच ओ, वही सेम फार्मूला। क्यू अब आपने क्या पुट करना है, ये वाला पुट करना है 11.2, पी भी आपने न्यू वाला पुट करना है 38.6 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो तो वही रही, वो कितनी हो गई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बनती है आपको 13.2 एंड जब आप वैल्यूज पुट करके आंसर लेंगे 3.84 सेंटीमीटर आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 12.6 हो गया जी, नोट कर लिया, समझ आ गया। 12.7 12.7 कहते हैं कि नबीला जो है वो यूज़ कर रही है कनकेव मिरर व्हेन अप्लाई मेकअप मिरर हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 38, जो रेडियस है 38 सेंटीमीटर है। What is the focal length of the mirror? Nabila is located 50 centimeter from the mirror. Where will her image? Where will be the image upright or inverted? ठीक है, तो रेडियस बता दिया उसने, कहा कि फोकल लेंथ बताएं, और फोकल लेंथ के बाद उसने हमें क्या कहा, we know that focal length radius by 2 होता है, वो तो कितनी होगी 19 सेंटीमीटर। ठीक है, बी पार्ट में उसने गिवन जो दिया वो डिस्टेंस दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, क्यू फाइंड आउट करना है, एफ आपके पास 19 सेंटीमीटर होगी और क्यू फाइंड आउट करना है। 1/f is equal to 1/p plus 1/q, 1/q is equal to 1/f minus 1/p, 1/q is equal to 1/19 minus 1/50,
20.64 सेंटीमीटर। और यस ये इन्वर्टेड होगा क्योंकि रियल इमेज बन रहा है। अगर तो ये बनता वर्चुअल इमेज नेगेटिव साइन होता तो वर्चुअल इमेज जो है वो सीधा बनता है, यानी जिस फॉर्म में ऑब्जेक्ट होता है उसी फॉर्म का इमेज होता है। और अगर रियल इमेज बनता है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनता है। तो आज की जो हमारी असाइनमेंट थी वो डायरी थी, हमने 12.3 to 12.7 तक के जो न्यूमेरिकल्स किए हैं और इनको आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करके प्रीवियस न्यूमेरिकल जो मैंने करवाए थे 3 और 4 ये 7 न्यूमेरिकल आपने नीट होमवर्क पर भी कर लेने हैं और उसके साथ इसकी प्रैक्टिस करके मुझे सेंड भी करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्यूरीज हो तो आप काइंडली मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।